नमस्ते दोस्तों। फार्मा की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड लैटिन टर्म के बारे में, तो आज हम हमारा ये वीडियो में आखिरी इस चैप्टर का दो टॉपिक हैं, कैलकुलेशन में है मेनली। तो जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इन डोसेज फॉर्म, जो कि डिस्पेंसिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है जिनकी। तो हमारे जो कैलकुलेशन है वो दो सिस्टम पे लाई करती है। एक होता है इम्पीरियल सिस्टम, दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। इम्पीरियल सिस्टम में भी दो होते हैं, एक होता है अवॉइडिपियस सिस्टम और दूसरा होता है अपोथेकेरिस सिस्टम। तो पहला आता है हमारा अवॉइडिपियस सिस्टम। अवॉइडिपियस सिस्टम जो है उसको हम मेनली जो डिनोट किया जाता है, मेनली जो उसको दिखाया जाता है वो पाउंड से दिखाया जाता है। एक एलबी में आपके होते हैं 16 आउंस, मतलब 16 ओजेड से दिखाते हैं एवॉइड सिस्टम में। फिर एक एलबी में अगर ग्रेन्स में बात करें तो 7000 ग्रेन्स होते हैं। उसके बाद अगर हमें एक ओजेड में निकालना है तो क्या करेंगे, हम 7000 को इससे 16 से डिवाइड करेंगे तो 437.5 ग्रेन्स आता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है अपोथेकेरिस सिस्टम। अपोथेकेरिस सिस्टम को हम ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं। ट्रॉय सिस्टम में देखेंगे तो 20 ग्रेन में एक स्क्रपल होता है, 60 ग्रेन में एक ड्रेचियम होता है और 480 ग्रेन्स में 1 आउंस अपोथेकेरिस में है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये 1 आउंस में यहाँ पर 437.5 ग्रेन थे, ये था अवॉइड सिस्टम में, और 1 आउंस में 480 ग्रेन है, ये है अपोथेकेरिस सिस्टम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे 8 ड्रेचियम जो होता है वो बराबर होता है 1 आउंस के अपोथेकेरिस सिस्टम के। 12 आउंस जो है अपोथेकेरिस का वो होता है 1 पाउंड के बराबर, मतलब अपोथेकेरिस सिस्टम। 5760 ग्रेन जो है वो 1 पाउंड के बराबर होता है अपोथेकेरिस सिस्टम के। दोस्तों याद रखना, पाउंड और आउंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद आता है हमारा मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। तो कुछ बताना चाहूँगा, मिनिम तो 1 मिनिम के बराबर होता है। फ्लूइड ड्रेचियम होता है 60 मिनिम के बराबर, ये भी एक क्वांटिटी है। एक फ्लूइड आउंस में होते हैं 480 मिनिम, और एक पिंट में होता है 20 फ्लूइड आउंस। उसके बाद एक गैलन में होता है 160 फ्लूइड आउंस। एंड देन आता है तुम्हारा मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मास, दोस्तों आपको पता होगा वेट, तो हम उसको दिखाते हैं किसको, किलोग्राम में। 1 किलोग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम के बराबर। और जैसे मैंने आपको बताया 1 किलोग्राम होता है 1000 के ग्राम के बराबर। उसके बाद आता है हमारा 1 हेक्टोग्राम, जिसको हम HG के साथ दिखाते हैं, इसमें होता है 100 ग्राम। दोस्तों एक एक जीरो कम करते चलिएगा। फिर आता है हमारा 1 डेकाग्राम, DAG से दिखाते हैं, 10 ग्राम के बराबर होता है। फिर 1 ग्राम जो GM है वो 1 ग्राम ही होता है उसमें। फिर आता है 1 डेसीग्राम DG, उसमें से फिर दोबारा 1 जीरो कम करना है तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा एक को, तो करेंगे तो 0.1 ग्राम, ये किसके बराबर होता है 100 मिलीग्राम mg के बराबर। उसके बाद आता है हमारा 1 सेंटीग्राम, CG से दिखाते हैं, इसमें आता है 0.01 ग्राम, ये होता है तुम्हारा 10 मिलीग्राम के बराबर। फिर आता है 1 मिलीग्राम mg जो आता है वो होता है उसमें 0.001 ग्राम के बराबर होता है, 1 mg से भी दिखा सकते हैं आप इसको। फिर आता है 1 माइक्रोग्राम, आप इसको डिवाइड करेंगे 3 जीरो से तो 0.001 कुछ करके समथिंग है वो आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है डोमेस्टिक मेजर्स जो होते हैं, उसमें आता है 1 ड्रॉप जो है वो बराबर होता है 1 मिनीम के, और होता है 0.06 ml के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 ड्रॉप। उसके बाद आता है दोस्तों 1 टी स्पून फूल, यानी 1 चम्मच जो होता है 4 ml के बराबर होता है। कई बार इसको 5 ml भी लिखते हैं, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है 1 डेजर्ट स्पून फूल जो होता है 2 फ्लूइड ड्रेचियम के बराबर होता है, यानी 8 ml होता है उसमें। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा 1 वाइन ग्लास फुल, वो होता है 2 फ्लूइड आउंस के बराबर, यानी 60 ml। उसके बाद आता है हमारा 1 टेबल स्पून फुल जो होता है दोस्तों होता है 4 फ्लूइड ड्रेचियम के बराबर, जो होता है 15 ml। कई बार दोस्तों 1 टेबल स्पून फुल में 15 या 16 ml भी कह सकते हैं उसको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर्स में कुछ हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक। 1 ग्रेन जो होता है हमारा 64.8
मिलीग्राम के बराबर होता है। कई बार इसको 65 भी लिखा जाता है। एक ड्रॉप 1 मिलीम, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले, 0.06 ml होता है इसकी वैल्यू। एक फ्लूइड आउंस जो होता है वो बराबर होता है 29.57 ml के। 1 ग्राम दोस्तों बराबर होता है 15.43 ग्रेन के बराबर, 15 ग्रेन भी लिख सकते हैं इसको। 1 मिलीग्राम जो होता है वो होता है 1/65 ग्रेन के बराबर। 1 मिलीलीटर जो होता है वो होता है आपका 16.23 मिलीम। 1 लीटर में दोस्तों 33.8 फ्लूइड आउंस होते हैं। 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं। तो दोस्तों इसमें आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये फार्मा जो प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर है वो लगभग आपका ख़त्म हो गया है। इसमें एक एलिगेशन टॉपिक आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर के साथ मैं आपको जल्दी मिलूँगा। कईयों का फार्माकोलॉजी भी हम स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको अगर PDF फाइल भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में है आपका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।